सर्वव्यापी आदिशक्ति महाकाली अनेकों रूपों में भक्तों की रक्षा के लिए और दानवों और दुष्टों के संहार के लिए भारत की धरा पर अवतरित। संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाली मां भगवती और संसार के सभी जीवों को प्रेरित करने वाली, इन्हीं की कृपा से संसार चलता है। कहते हैं कि महाकाली शीघ्र फलदायी देने वाली है कलयुग में। जब जब धरती पर पाप बढ़ा तब तब मां ने दुष्टों का संहार करने के लिए अनेक रूप लिए, परंतु इन सब के पीछे बहुत सारी कथाएं भी हैं और सबसे ज्यादा कथा 10 महाविद्याओं के बारे में आती है। पर क्या आप जानते हैं 10 महाविद्याओं का ज्ञान सबसे पहले भोलेनाथ को मां भगवती ने कराया। इतनी विविध कथाएं आप लोगों ने पढ़ी, दुर्गा सप्तशती में पढ़ी, भगवती पुराण में पढ़ी, रावण संहिता में पढ़ी, महाकाली के अनेकों रूपों के बारे में पढ़ा, परंतु सबसे खास बात 10 महाविद्याओं का ज्ञान जब सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को हुआ। एक बार भोलेनाथ मां पार्वती से रुष्ट हो गए, उनसे बात करना छोड़ दिया और रुष्ट होकर कहीं जाने लगे। तब मां ने कहा कि हे महेश्वर, आप कहां जा रहे हैं? छोटे मोटे झगड़ों पर अगर आप इस तरह मुझे छोड़कर जाएंगे तो मैं जाने नहीं दूंगी। भगवान भोलेनाथ नहीं माने, मां पार्वती को कैलाश पर छोड़कर पूर्व दिशा की ओर चल दिए। तब मां मुस्कुराती रही और जैसे ही भोलेनाथ पूर्व दिशा की ओर चले गए, उधर मां शक्ति का, महाकाली का अवतरण हुआ और उन्होंने कहा, हे महेश्वर, आप इस तरफ नहीं जा सकते, इस दिशा में नहीं जा सकते। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं पार्वती से दूर जाकर ही रहूंगा। अगर उसके इस रूप ने मुझे यहाँ रोक लिया तो क्या ही हो जाएगा, बाकी और दिशाएं भी तो हैं। तब भोलेनाथ किसी और दिशा में मुड़ गए तो वहां भी मां काली का रूप अवतरित हो गया और उन्होंने भगवान भोलेनाथ को जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप मां पार्वती को छोड़कर नहीं जा सकते। इस तरह भोलेनाथ जिस भी दिशा में जाते, उसी दिशा में मां पार्वती का महाकाली स्वरूप अवतरित हो जाता और वो मां पार्वती से दूर जा ही नहीं पाए। थक हार कर भोलेनाथ मां पार्वती के पास कैलाश पर आ गए और मां मुस्कुराने लगी। मां ने कहा, मैंने कहा था ना कि आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मेरे बिना आप शून्य और आपके बिना मैं भी शून्य। तब भोलेनाथ मुस्कुराए और मां पार्वती से कहने लगे कि हे देवी, आपने इस अट्टहास के बीच जो मुझे ज्ञान कराया अपने ही स्वरूपों का, वो बहुत अद्भुत था। आगे मैं चाहता हूं आपके इन स्वरूपों को पूरा संसार देखे और जाने, और वो सारे स्वरूप 10 दिशाओं के स्वरूप 10 महाविद्या के नाम से विख्यात हुए। मां काली शमशान में निवास करने वाली, कहीं 64 भुजाओं वाली, कहीं 2 भुजाओं वाली, कहीं 4 भुजाओं वाली, कहीं दांत बाहर निकले हुए, कहीं अट्टहास करती हुई, कहीं हाथ में नरमुंड लिए हुए, कहीं गले में नरमुंडों की माला पहने हुए, एक हाथ में खड्ग लिए हुए, परंतु
वही उनका सौम्य स्वरूप, जिसे एक हाथ में अभय मुद्रा धारण किए और एक हाथ से भक्तों को वरदान देते हुए। मां काली सबसे सुंदर देवी हैं, इतनी ममतामयी कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिन्होंने प्रकृति का निर्माण किया। हमारे बहुत से साधक मां काली के एक स्वरूप को देखते हैं जिसमें मां काली को शिव के ऊपर पैर रखे हुए दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं, क्या इसका मतलब यह है कि शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे? आप इसका मतलब ये समझते हैं? नहीं। काल से भी परे, यानी रुद्र महेश्वर को भी हरा देने वाली, काल को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेने वाली महाकाली रूप को दर्शाया गया है। काल के चक्र को भी रोक देने वाली, परंतु अपने बच्चों से बहुत प्यार करने वाली। इस तरह आज मैंने आपको माँ के कई स्वरूपों के बारे में बताया। तो मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।